देखते तो आज मैं ये चीजें नहीं बोलती। हम लोग 2 साल में शादी कर लेंगे कि मेरा मेरी बीबी से कोई रिश्ता नहीं है। इस समय सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा चर्चा हो रहा होगा तो भाई साहब काजल राघवानी और खेसारी लाल के भाई साहब एक्सपोज करने का वीडियो ऑलरेडी भाई साहब यूट्यूब पे ट्रेंड कर रहा है। अब देखिए गुरु, ये झगड़ा का जड़ तब से स्टार्ट हो गया है जब से खेसारी लाल शुभांकर मिश्रा के स्टूडियो में जब से ये बात बोले हैं कि भाई साहब डिफेंडर और टेम्पू में अंतर होता है, ऐसा ही कुछ मैटर बोले थे, तभी से इस मैटर को उठा दिया गया है और लगातार सोशल मीडिया पे इसी से बात हो रहा है। सबसे पहले बता दें कि भाई साहब काजल राघवानी ने 1 घंटा 28 मिनट 26 सेकेंड का भाई साहब पॉडकास्ट दी हैं और उस पॉडकास्ट में भाई साहब सबसे ज्यादा खेसारी लाल को ट्रोल करते हुए नजर आ रही हैं। खैर खेसारी लाल तो ठीक है, लेकिन उससे पहले भाई साहब बात करें तो भाई साहब पवन सिंह को भी इसमें पकड़ा गया है और भाई साहब निरहुआ को भी पकड़ा गया है, जो कि भोजपुरी के तीनों दिग्गज कलाकार है, सुपरस्टार है। तीनों लोगों को ट्रोल किया गया है, इस वीडियो में पूरा एक्सपोज किया गया है। चलिए बताते हैं। और भाई साहब इस इंटरव्यू को देखना चाहते हैं तो जा करके आप स्टार न्यूज भोजपुरी पे देख सकते हैं, जो कि पूरा अपलोड किया गया है। चलिए इस पूरे 1 घंटा 28 मिनट 26 सेकंड वीडियो को थोड़ा समय समझते हैं और पूरा इसका कहानी समझते हैं कि आखिर इस वीडियो में एक्सपोज क्या किया गया है। सबसे पहले चीज कि भाई साहब आज से 2-4 साल पहले काजल राघवानी और खेसारी लाल का जोड़ी एक सुपरहिट जोड़ी माना जाता था और भोजपुरी इंडस्ट्रीज में अगर इन दोनों का जोड़ी दिख जाए तो फैंस लोगों का मन गदगद हो जाता था। लेकिन उस समय इन दोनों के बीच में आखिर चल क्या रहा था, जिस चीज को लेकर के आज से 4-5 साल बाद इस चीज का चर्चा किया जा रहा है। आखिर उन दोनों के बीच में क्या था, इस पॉडकास्ट में भाई साहब काजल राघवानी ने पूरा एक्सपोज करके रखा है। खैर खेसारी के पवन सिंह और निरहुआ के बारे में थोड़ा सा बात चला है, उसको पहले समझ लेते हैं, फिर भाई साहब खेसारी लाल पाते हैं, क्योंकि खेसारी लाल को पूरा एक्सपोज किया गया है। खैर बात करें तो पहले निरहुआ को लेकर के, और बात करें तो काजल राघवानी के नजर में निरहुआ लाल गिर गए हैं। क्यों गिरे हैं उसको पहले बता देते हैं। और काजल राघवानी का यह कहना है कि भाई साहब जब दिनेश लाल निरहुआ और मेरा एक फिल्म का बात किया गया था, उस समय मतलब कि दिनेश लाल निरहुआ ने जाकर के निर्देशक और प्रोड्यूसर से जाकर के बात करके और काजल राघवानी को बाइकआउट करके और उनके जगह पे अमरपाली को रख लिया गया था। मतलब इनका कहना यह है कि जब प्रोड्यूसर ने हम दोनों को जोड़ी को सेलेक्ट किया है तो भाई साहब इनको उसी पे शूटिंग करवाना चाहिए था, लेकिन नहीं, वहां पे उन्होंने जाकर के सिफारिश करके और काजल राघवानी को हटा वहां पे अमरपाली को सेट कर लिया गया था। इसके वजह से काजल राघवानी के नजर में निरहुआ लाल गिर गए हैं। अपने जोड़ी के साथ काम करने के लिए किसी और एक्ट्रेस और हीरोइन का उनके नजर में कोई सम्मान ही नहीं है। इसके वजह से काजल राघवानी के नजर में निरहुआ लाल गिर चुके हैं। मैंने उनको मना कर दिया कि नहीं, आप काजल जी को वो करके आम्रपाली जी को रखवाइए। अब बात करते हैं भाई साहब पवन सिंह को लेकर के, और पवन सिंह के बारे में भी पूछा गया है कि आप आखिर ओपिनियन क्या आपको पवन सिंह को लेकर के। तो पवन सिंह के बारे में यह बताया गया है कि पवन सिंह तो हालांकि ठीक है, स्टार्टिंग में उनकी तारीफ की गई है, बड़ाई की गई है, लेकिन लास्ट में जाते जाते पवन सिंह को भी एक्सपोज कर दिया गया था और 2 लाइन बोला गया है। यह बोला गया है कि पवन सिंह खैर सही है, लेकिन थोड़ा सा वो भी क्या है कि मतलब कि जब शूटिंग चलता है तो शूटिंग में अगर कोई रोमांटिक सीन ना हो तो भाई साहब पवन सिंह खुद प्रोड्यूसर से बात करके और उसमें रोमांटिक सीन और किसिंग सीन भाई साहब ऐड करवाते हैं और जबरदस्ती पवन सिंह करते हैं। और भाई साहब जब काजल राघवानी ने उस स्क्रिप्ट को फिल्म के स्क्रिप्ट को जो देखे थे उसमें ये सीन नहीं था, लेकिन पवन सिंह जबरदस्ती करवा करके और काजल राघवानी के साथ वो किसिंग सीन किए थे। हालांकि ये किसिंग सीन नहीं था, लेकिन फिर भी किए थे और काजल राघवानी ने ना करते ही रह गए, लेकिन नहीं, उनको ये करना पड़ा। तो ये चीज उनको काफी बुरा लगा है पवन सिंह के तरफ से। कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ पैर जोड़ रहे हैं, हर एक चीज कर रहे हैं, फिर मैंने मजबूरन किसिंग की। खैर आते हैं मुद्दे पे खेसारी लाल के बारे में। अब देखिए गुरु, खेसारी लाल पे ऐसा आरोप है कि हमको बताने में भी थोड़ा हिचकिचाहट हो रहा है कि आपको हम बताए कि नहीं बताए। सबसे पहला आरोप कि भाई साहब खेसारी लाल और काजल राघवानी के बीच में अफेयर था, जो कि भाई साहब बहुत 3-4 सालों से ये चल रहा था। और यहां तक कि खेसारी लाल ने काजल राघवानी से वादा भी किए थे कि हम अपने फैमिली को बहुत जल्द छोड़ देंगे और आपके साथ हम शादी कर लेंगे। हालांकि थोड़ा थोड़ा हमको भी लगता था, क्योंकि भाई साहब जिस तरह से इनकी सुपरहिट जोड़ी मानी जाती थी और हर एक गाना हो, फिल्म हो, लगातार यही देखने को मिलती थी, थोड़ा थोड़ा शंका तो हमें भी हो गया था, लेकिन ये चीज हमको पता नहीं था। खैर काजल राघवानी को भी अगले वीडियो में भाई सब एक्सपोज करेंगे और अच्छी तरह से इनके बारे में खुलासा करेंगे। तो ये मत सोचेगा कि खेसारी लाल के बुराई के बारे में बता रहे हैं, इनके भी बारे में भाई साहब खुलासा करेंगे। खैर अभी आता है खेसारी लाल के मुद्दे पे और बात करते हैं। तो खेसारी लाल ने ये भी वादा किए थे कि भाई साहब हमारी जो फैमिली है,
जो हमारी बीबी है, बच्चे हैं, इन लोगों का मतलब हमसे कोई मतलब नहीं है, उनको केवल पैसा से मतलब है और हमसे कोई खास उनका उन लोगों का लगाव प्यार नहीं है। उनके बच्चे को यानी हमारे जो बेटे हैं उनको केवल पैसा से मतलब है और बीबी को भी भाई सब फैशनदारी और पैसे से मतलब है। खेसारी लाल से उनको कोई मतलब नहीं है। तो हम बहुत जल्द उनकी फैमिली को मतलब कि हम छोड़ देंगे और काजल रगवानी यानी तुम्हारे साथ हम शादी कर लेंगे। क्या खुलासा किए खुद आप सुन लीजिए एक बार। 2 साल में शादी कर लेंगे कि मेरा मेरी बीबी से कोई रिश्ता नहीं है, मुझे कुत्तों की तरह ट्रीट करती है, मेरे बच्चे पैसों के लालची को बस पैसा चाहिए, बाप नहीं चाहिए, बीबी को भी सिर्फ पैसा चाहिए, मतलब पति नहीं चाहिए। मैं बहुत जल्दी अलग हो जाऊंगा, हम लोग 2 साल में शादी कर लेंगे। जैसे 2 साल हुए मैंने बोला अब क्या करना है। और भाई सब सबसे बड़ा आरोप ये लगाया गया है, अब आरोप है कि सही है ये तो हम नहीं बता सकते, और यहां तक कि ये भी खुलासा किया गया है कि भाई साहब खेसारी लाल जो है मतलब कि समझ सकते हैं वीडियो कॉल पे, मतलब कि समझ सकते हैं भाई साहब वीडियो कॉल पे मतलब न्यूड वीडियो और स्क्रीनशॉट मारे हुए फोटो बहुत देखे। खेसारी जी के मोबाइल यस, जिसको काजल रगवानी ने खुद एक्सेप्ट किया है कि हमने फोन में ये चीज देखा है। और भाई साहब खेसारी लाल मतलब कि बहुत गंदे इंसान है, ये सारी चीजें उन्होंने खुलासा किया है। और यहां तक तो भाई ठीक है, अब भोजपुरी इंडस्ट्री में जब घुस गए हैं और भाई साहब इस तरह की बातें सामने आ रही हैं तो यहां तक कि और भी सारी चीजें खुलासा होंगे। हाँ, और यहां तक कि खुलासा ये भी किया गया है कि भाई साहब खेसारी लाल के जो टीम है महा घटिया है। और घटिया क्यों है? क्योंकि भाई साहब उनकी टीम डिसाइड करती है कि खेसारी भैया और लड़कियां बड़ा सुंदर है, काम दे दिया जाए। तो ऐसे ऐसे उनके टीम पे भी इल्जाम लगाया गया है और बताया गया इल्जाम, और उनके टीम को भी एक्सपोज करके ये बताया गया है कि हाँ और लड़कियां सुंदर भी है, काम करवा ले के, और ऐसे ऐसे काम मिलता था उन लोगों को। रखवाइए टीम तो और महा घटिया, लड़कियों को उन जैसे करते हैं दलाली टाइप, बस वही। खैर ऐसा ऐसा खुलासा भाई साहब काजल रगवानी ने पॉडकास्ट में पूरा खुलासा की है। और भाई साहब ये सच्चाई है कि झूठ है कि क्या है ये तो मेरे को भी नहीं पता है। खैर आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। और बताए सबसे बड़ा प्रेरणा होता है ना कि ये सब खुलासा आखिर हम किसके प्रेरणा को लेकर के हम करें, तो भाई साहब सबसे बड़ी प्रेरणा है भाई साहब अक्षरा सिंह। थैंक यू अक्षरा जी, अगर आज वो मैं नहीं देखती और थैंक यू आज अगर तुम नहीं भेजती तो वो मैं नहीं देखती और वो नहीं देखती तो आज मैं ये चीजें नहीं बोलती। हम लोग अक्षरा सिंह से इनको प्रेरणा मिला है और ये लगातार सीना तान करके भाई साहब इस तरह से एक्सपोजेस पॉडकास्ट दे रही है, इंटरव्यू दे रही है। और यहां तक कि भाई साहब खेसारी लाल के फैंस लोगों को इतना बुरा लगा है भाई साहब इनके गाड़ी को बीच रास्ते में रोक करके, और भाई साहब क्या क्या किया गया खुद देख लीजिए। खैर आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, काजल रगवानी का भी हिसाब करेंगे अगले वीडियो में। क्या आपको लगता है क्या नहीं लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा, और क्या समझते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।